Hello student, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss polynomial chapter 2 for class 9th. तो स्टार्ट करते हैं. पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली एंड सेकंड वर्ड इज नोमियल. तो ये पॉली प्लस नोमियल से मिलके बना है आपका पॉलिनोमियल, जहां पे पॉली का क्या मीनिंग होता है? मैनी, और नोमियल का क्या मीनिंग होता है? टर्म्स. ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पढ़े हैं पिछली क्लासेस में. तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जैसे अगर मैं ये 2x लिख लूं, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है. या -1/2x लिख लूं तो ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है. और 5x + 6 लिख लूं तो ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है. या आप ऐसे x² + 7x + 12 लिख लें, x² + 7x + 12, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है. तो ये आपको पता है. तो इन एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल कब कहेंगे? इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह देंगे अगर इनकी जो पावर्स हैं वेरिएबल की, यहां पर आपको पता है ये x जो है वो वेरिएबल है और 2 क्या है? कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट और वेरिएबल आपको पता है. वेरिएबल जो होता है, यहां पर वेरिएबल की वैल्यू वेरी करती है. मतलब हम वेरिएबल में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं वेरिएबल को. बट कांस्टेंट जो है वो फिक्स होता है आपका. कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते. बट जो यहाँ वेरिएबल है इसे हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर जो पॉलिनोमियल की बात हो रही है, अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको पता है. इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल तब कहेंगे जब जो इनकी पावर है वेरिएबल की, यहां पर पावर क्या है? 1 है, x की पावर 1 है. यहां पर x की पावर 2 है. जब ये जो पावर है ये क्या हो? होल नंबर्स हो. ठीक है, होल नंबर्स क्या हैं आपको पता है, आप पढ़ के आए हैं फर्स्ट चैप्टर में. होल नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू, कहीं तक भी जा सकते हैं. मतलब पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है, जिसमें 0 भी इंक्लूड है. तो जब आपके पास पावर्स में, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की पावर्स में ये होल नंबर्स हों, तो अब ये एक्सप्रेशंस आपके पॉलिनोमियल बन जाते हैं. तो डेफिनेशन देखते हैं हम पॉलिनोमियल की. पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यहां पर हम सिर्फ जो वेरिएबल मैंने अभी बताया आपको x, यहां पर हम एक ही वेरिएबल की बात करेंगे. ठीक करेंगे. तो क्या डेफिनेशन बनी अब? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैव ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट का मतलब क्या है? पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. मतलब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जब आपके पास वेरिएबल की पावर सिर्फ होल नंबर हो तो वो क्या होती हैं? आपकी बन जाती हैं पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ये एक्सप्रेशन है, यहां पर पावर क्या है? 1 है, 1 होल नंबर है, तो ये आपका क्या होगा? पॉलिनोमियल होगी. ठीक है, जैसे x² + 5x + 6, यहां पर आपके पास पावर्स x की जो है वेरिएबल की पावर्स चेक कीजिए. वेरिएबल्स की पावर आपके पास होल नंबर्स हैं, तो ये भी आपका क्या होगा? पॉलिनोमियल बन जाएगी. इसी तरह से इसमें भी आपकी जो x की पावर्स हैं वो सभी क्या हैं? होल नंबर्स हैं, तो इसको भी हम पॉलिनोमियल बोल देंगे. ठीक है, और ये क्या है? सिर्फ x में है, तो इसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ठीक है, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं p ऑफ x से, या q ऑफ x, या r ऑफ x.
तो इस तरह से हम कुछ भी पॉलिनोमियल को नाम दे सकते हैं। तो उसकी फॉर्म ये होती है पी ऑफ एक्स या क्यू ऑफ एक्स या आर ऑफ एक्स या यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल को ऐसे लिखेंगे, अगर मैं पी ऑफ एक्स पोज कर रही हूं तो कोई भी पॉलिनोमियल, ये एक्स प्लस 3, तो ये क्या है आपके पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, इन वेरिएबल एक्स, इन वेरिएबल एक्स। अगर मैं इसको y में लिखूं, मतलब x को रिप्लेस कर दिया y से, तो अब ये क्या बन जाएगा, पी वाई इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। ठीक है, तो यहां पर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x y z, तो जो भी यहां पे वेरिएबल होगा हम बोलेंगे ये पॉलिनोमियल उस वेरिएबल की है। मतलब अगर x है तो ये x वेरिएबल की पॉलिनोमियल है, अगर यहाँ पे y है तो ये y वेरिएबल की पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहाँ पे t ले लूं तो अब ये क्या बन जाएगी, इन वेरिएबल t। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको पॉलिनोमियल का कंसेप्ट समझ आया। पॉलिनोमियल क्या होती है, वहां पर जो आपकी पावर्स होंगी वो होल नंबर्स ही होंगी। सिर्फ अगर आपके पास इस तरह से लिखा आ जाए पी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, तो यहां पर एक्स की पावर क्या है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 प्लस 3। अब ये 1/2 क्या है, 1/2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि पॉलिनोमियल क्या है, जहां पर पावर आपकी होल नंबर हो, बट यहाँ पे 1/2 तो होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास इस तरह से आ जाए x माइनस 3 प्लस 2, तो क्या -3 आपके पास होल नंबर है, बट -3 तो होल नंबर नहीं होता। हमारे पास पावर्स तो यहाँ पर पॉजिटिव होनी चाहिए, ऊपर होल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा भी है, जैसे x की पावर 1/2, x माइनस 5, x 3/2 प्लस 2x, ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इनकी पावर जो है वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स। पॉलिनोमियल की कुछ एक टाइप भी हैं। फर्स्ट टाइप है मोनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल जिसके पास सिर्फ वन टर्म हो, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। जैसे ये पॉलिनोमियल है आपके पास, यहां पर कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म इज 3x एंड सेकेंड टर्म इज 2 टर्म्स हो गई। तो जिस पॉलिनोमियल के पास सिर्फ वन टर्म हो उसे हम क्या बोल देंगे, मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x, यहां पर x की पावर क्या है, 1 है, होल नंबर है, ये पॉलिनोमियल है पहले तो देखो, और टर्म 1 ही है इसमें, तो ये क्या है, मोनोमियल है। ये 2, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x रेज टू पावर 0। ठीक है, तो ये भी आपकी एक पॉलिनोमियल है, इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, जहां पर x की पावर 0 हो। ठीक है, अब इस x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि x की पावर 0 1 होती है। ठीक है, तो 2 इंटू 1 2 ही है, तो 2 को हम 2x रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक ही टर्म है यहां पर भी, तो ये भी आपकी मोनोमियल है। ठीक है, 5x की पावर 3, ये भी मोनोमियल है। x रेज टू पावर 4, एक ही टर्म है इनके पास, तो ये ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है, सेकंड टाइप है बाइनोमियल। पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। जिस पॉलिनोमियल के पास सिर्फ 2 ही टर्म्स हों उन पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे ये आपके पास पॉलिनोमियल है एक, इसके बाद 2 टर्म है, तो ये अब क्या बन गई, बाइनोमियल। ठीक है, इस तरह से ये भी बाइनोमियल, ये बाइनोमियल, ये भी। तो अब यहां पर क्या है, वेरिएबल y है, तो इसे हम नाम दे सकते हैं पी वाई। यहां पर u है वेरिएबल, तो इसे हम पी यू बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ x है वेरिएबल, तो इसे हम पी एक्स बोल सकते हैं। ठीक है, इसे भी पी एक्स बोल सकते हैं। तो बाइनोमियल में आपके पास 2 टर्म्स होती हैं। अब है ट्राइनोमियल।
पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हो उसे हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। जैसे ये 3 टर्म्स की पॉलिनोमियल है तो ये ट्राइनोमियल हो गई। यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल है। यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं तो ये भी ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल का कंसेप्ट था। अब हम देखते हैं डिग्री कि पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे चेक करते हैं हम, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा, क्या होती है डिग्री? डिग्री हम किसे बोलते हैं? पॉलिनोमियल आपको समझ आया, अब हम उसकी डिग्री देखेंगे। तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। आपके पास किसी भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल गिवन है, अब वहां पर हाईएस्ट पावर देखेंगे हम वेरिएबल में, हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं पॉलिनोमियल की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ये पॉलिनोमियल गिवन है x⁵ 5 माइनस x⁵ 4 प्लस 3। तो यहाँ पर डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर देखो पहले वेरिएबल की, एक पावर 4 है और एक पावर 5 है। हाईएस्ट कौन सा है इसमें नंबर? 5 है, तो 5 ही इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री का कंसेप्ट भी समझ आया आपको। अब हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अब डिग्री 1 होनी चाहिए, इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। जहां पर हाईएस्ट डिग्री आपके पास 1 हो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। एंड इट हैज एट मोस्ट 2 टर्म्स। लीनियर पॉलिनोमियल में आपके पास हाईएस्ट पावर एक तो 1 होती है। ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे हम लीनियर बोल देते हैं। और इसके पास सिर्फ 2 ही टर्म्स होती हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के पास 2 ही टर्म होती हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। 2 से कम हो सकती है, मतलब हम 2x लिख दें तो ये भी आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है यहाँ पर, बट एक टर्म है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के पास 1 या 2 ही टर्म हो सकती हैं, उससे ज्यादा आपके पास टर्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब आइए आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की अगर हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो उसे हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x² + 5x + 4, ये क्या है आपके पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है? 2 है। तो जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट 3 टर्म्स होती हैं। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? 3। अगर 3 टर्म्स एट मोस्ट बताई हैं तो आपके पास या तो उसके बाद 3 टर्म्स हो सकती हैं, या 2 हो सकती हैं, या 1 हो सकती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं ये लिख दूं 2x², एक ही टर्म है बट हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x² + 4, 2 टर्म है बट डिग्री हाईएस्ट 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये 3 वाली टर्म्स, 3 टर्म्स है, ये भी मैंने बताया, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास या तो एक टर्म हो सकती है, या 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। अब क्यूबिक का मतलब होता है कि हाईएस्ट डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की अगर 3 हो जाए, 3, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोल देंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है किसी भी पॉलिनोमियल की तो वो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और उसके पास एट मोस्ट कितनी टर्म्स होती हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास? 4। डिग्री देखनी है आपने, डिग्री के हिसाब से बताना है। अगर डिग्री 1 है हाईएस्ट तो उसके पास एट मोस्ट 2 टर्म्स होंगी। अगर डिग्री 2 है हाईएस्ट
तो उसके पास एटमोस्ट 3 टर्म्स होंगी, ठीक है। और अगर आपके पास 3 डिग्री है हाईएस्ट तो एटमोस्ट 4 टर्म्स होंगी। यहां सबके पास हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और टर्म इनके पास या तो 1 होगी, 2, 3 या 4। इससे ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकती क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। अब बात आई जीरो पॉलिनोमियल की। जीरो पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय 0, ठीक है। अब जीरो पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे हम? अगर आपके पास 0 दे रखी है, 0 को भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे 0 इंटू एक्स की पावर कुछ भी ले लें, यहाँ पर 1, 2, 3 कुछ भी आ सकती है, क्योंकि हम 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हम चाहे एक्स की 1 पावर ले लें, चाहे एक्स की 2 ले लें पावर, चाहे एक्स की 3 ले लें या एक्स की 100 ले लें, तब भी आंसर तो आपका 0 ही आएगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर हम एक्स की कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर हाईएस्ट पावर चाहे आप एक्स की इन्फिनिटी ले लो, क्योंकि जो होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो हाईएस्ट पावर होल नंबर की क्या होगी? इन्फिनिटी। तो एक्स की पावर इन्फिनिटी हम ले लें। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो यहां पर हम जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री नहीं बता सकते। डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड है। अब ये सारा पॉलिनोमियल का कंसेप्ट था। इसके बेस पे अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अब आपको कुछ एक एक्सप्रेशंस गिवन है, आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है इन वन वेरिएबल में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ी हैं कि आपके पास पावर्स देखनी है आपको एक्सप्रेशंस में। अगर आपकी पावर्स होल नंबर हैं तो वो आपकी पॉलिनोमियल बन जाएंगी। तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में आपके पास पावर क्या है? एक 2 है और एक 1 है, ठीक है। 2 है और 1 है, 2 और 1 होल नंबर होता है। तो ये एक्सप्रेशन आपका अब क्या बन गया? ये पॉलिनोमियल है। तो आप लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल है इसमें x, इन वन वेरिएबल, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपके पास है y² प्लस √2। तो यहां पर हमें कांस्टेंट को नहीं देखना, हमने वेरिएबल की पावर देखनी है। तो वेरिएबल की पावर 2 है, 2 इज ए होल नंबर, तो ये भी आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। तो आप लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये भी आपकी पॉलिनोमियल है। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? 3 √t। अब ये आपकी पॉलिनोमियल किस में है? वेरिएबल t में है, ठीक है। t वेरिएबल है, 3 एंड √2 आर कांस्टेंट। अब t को हम क्या लिख सकते हैं? √t को t की पावर 1/2 प्लस t √2। यहां पर एक पावर 1/2 है t की और एक पावर 1 है, तो 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है। तो ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, यहां पर क्या है? y की पावर 1 प्लस 2y की पावर -1। इसे हम ऊपर लेकर जाएंगे, यहां पे y की पावर 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? y की पावर -1, ठीक है। अब नेगेटिव पावर भी क्या है? होल नंबर नहीं है। -1 इज नॉट ए होल नंबर, तो ये भी आपकी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर क्या है? यहां पर x भी है, y भी है, t भी है, ठीक है। तो यहां पे जो ये वैल्यूज होती हैं x, y, t, मैंने अभी बताया ये सारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं कुछ भी, तो ये वेरिएबल्स हैं।
तो ये आपके पास 10, 3, 50, ये वैल्यू सारी क्या है, होल नंबर हैं। तो ये आपकी पॉलिनोमियल तो है, बट ये इन वन वेरिएबल नहीं है आपकी पॉलिनोमियल, ये 3 वेरिएबल्स में है। यहाँ पर x की टर्म भी आ रही है, y की टर्म भी आ रही है और t की टर्म भी आ रही है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग वेरिएबल हैं। तो ये पॉलिनोमियल तो है आपकी, बट क्या कहेंगे, इन 3 वेरिएबल। दिस एक्सप्रेशन is a polynomial in 3 वेरिएबल। अब 3 वेरिएबल्स में है ये पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ जो हमें कांस्टेंट टर्म दी होती है, अगर हम एक्सप्रेशन लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट ए बी सी ले लिए, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ए, और एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, बी, और कांस्टेंट क्या है, सी, ठीक है। तो अगर आपसे x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो x के साथ वाला आप कांस्टेंट लिखेंगे। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला कांस्टेंट लिखेंगे। तो यहां पर हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू हम लिखेंगे, वो कोफिशिएंट होता है। तो यहां पर क्या है कोफिशिएंट, अब आपके पास ये पॉलिनोमियल गिवन है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या गिवन है, अब कुछ नहीं गिवन, तो इसका मतलब 1 गिवन है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यानी 1 गिवन है। तो अब कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। तो आप लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, ठीक है। यहां पर क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर के साथ टर्म नहीं है, तो यानी 1 है इसके साथ, ठीक है। तो यहां लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। अब आपको ध्यान रखना है, आगे लिखा हुआ है माइनस, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, -1, ठीक है। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, π/2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2, ठीक है। यहां पर ये पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास, यहां पर आपके पास x की पावर 1 है, बट x की स्क्वायर नहीं है। तो आप कैसे लिखेंगे, अब x की स्क्वायर नहीं है तो हम 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही आता है। मैंने अभी 0 पॉलिनोमियल में बताया आपको। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब हमें 0 मिल गया। अगर आपके पास नहीं गिवन है तो आप लिखोगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 की बात। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अभी हमें बाइनोमियल पता है, क्या पढ़िए क्या होता है। बाइनोमियल में आपके पास 2 टर्म्स होती हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हों उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। तो हमें डिग्री 35 की कोई बाइनोमियल लिखनी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x35 प्लस 6। 2 टर्म्स हैं, हाईएस्ट डिग्री भी 35 है, तो ये आपकी बाइनोमियल बन गई। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3x35 - 2, ये भी बाइनोमियल है, डिग्री 35 है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे। यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, डिग्री 35 है, तो ये बाइनोमियल है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर बाइनोमियल का मतलब बस पता होना चाहिए कि आपके पास पॉलिनोमियल में 2 ही टर्म्स हों बस।
और डिग्री उन्होंने दी है 35, तो आप x की हाईएस्ट डिग्री ले लीजिए। ठीक है। अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, अगर आपको मोनोमियल लिखनी है, मोनोमियल का मतलब क्या होता है, सिर्फ वन ही टर्म हो, तो वन टर्म आप कुछ भी लिख लीजिए। मैं x ही ले लेती हूँ, अगर x 100 लिख लीजिए, ये मोनोमियल है। या 2x की पावर 100 लिख लीजिए, ये मोनोमियल है। वन ही टर्म देखनी है हमें, डिग्री 100 ले लो, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से। पॉलिनोमियल आपको लिखनी आती है, ठीक है, टर्म एक ही लिखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री हमें बतानी है, पॉलिनोमियल्स गिवन है। तो डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास पॉलिनोमियल ये गिवन है, यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है, आपके पास पावर्स गिवन है 3 है, 2 है और 1 है। तो हाईएस्ट पावर ही डिग्री होती है, तो यहां पर क्या है, डिग्री 3। द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। ठीक है, यहां पर क्या है, डिग्री देखेंगे, हाईएस्ट डिग्री 2 ही है और कुछ है ही नहीं, तो डिग्री क्या है, 2। डिग्री इज 2। ठीक है, यहां पर t वेरिएबल है, t की पावर 1 और t का कोई कोफिशिएंट नहीं है, t की कोई टर्म नहीं है, और तो यहां पर हाईएस्ट डिग्री यानी 1 ही है, तो यहां लिखेंगे डिग्री इज 1। ठीक है, फोर्थ में, अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो वैसे तो कांस्टेंट की आपको ये याद भी रखनी चाहिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। या मैं लिख के भी दिखा देती हूँ, अभी मैंने लिखा भी था, 3x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है x 0 1 के इक्वल होता है, तो 3 इंटू 1 3 ही होगा। ठीक है, तो x की पावर 0 है, तो यानी डिग्री यहां पे क्या है, 0। डिग्री इज 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने पढ़ा है अभी कि लीनियर कौन सी होती है, जहां पर हाईएस्ट डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक क्या होती है, जहां पर हाईएस्ट डिग्री 2 हो। क्यूबिक क्या होती है, जहां पर हाईएस्ट डिग्री 3 हो। तो हम देखते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल को, यहां पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, 2 है, तो ये क्या होगी, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। x माइनस एक्स क्यूब, एक पावर 3 है और एक 1 है, हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की पावर को क्यूबिक बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड में वेरिएबल y है, यहां y की पावर 1 है, यहां y की पावर 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ये अब हो जाएगी आपकी लीनियर पॉलिनोमियल। टी की पावर 1, टी की पावर 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 हो गई, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। आर स्क्वायर, हाईएस्ट पावर 2, 2 वाली को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेवन एक्स क्यूब, हाईएस्ट पावर 3, तो इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने पढ़ा था कि क्यूबिक में भी या तो 1 टर्म हो सकती है, 2, 3 या 4। क्वाड्रेटिक में 1,
2 या 3 हो सकती हैं। लीनियर में कितनी टर्म्स हो सकती हैं, या 1 या फिर 2। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 हो गई। 1 I hope you understood all the concept. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.